अस्सलाम वालेकुम जमात सोईन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का दिन और तारीख देख लें। आज दिन है पीर और तारीख है 18 नवंबर 2024 और इस्लामी महीने की है 15 जमादिल अव्वल। अब कौन बच्चा बताएगा हमने कल क्या पढ़ा था। अरहम, आप बताएंगे बेटा कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने यानी जुम्मे के दिन हमने पढ़े थे मेरा नया हमसाया के अल्फाज मईनी और इमला के अल्फाज। आज हम लोग एक नई चीज करेंगे जो कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी की होगी। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे ना प्रोनाउंस। किस किस बच्चे को पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं। अनंता आप बताएंगे। प्रोनाउंस नाउन की जगह पर जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे किसी का नाम हो तो हम लोग ही शी का यूज करते हैं ना, उनको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। और इन्हीं प्रोनाउंस को जब हम लोग उर्दू में करते हैं तो इसको बोलते हैं इसमें ज़मीर। क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर। तो आज का हमारा अनुमान है इसमें ज़मीर। आप लोग अपनी उर्दू की कॉपियां निकालें, स्केल की मदद से लाइन लगाएं। इसके बाद दाएं तरफ आज की तारीख लिखें 18 नवंबर 2024 और दिन लिखें आज का पीर और अपनी कॉपी को जल्दी से तैयार करें। और ये हमारा जमात का काम है ना, तो आप लोग जमात का काम लिखेंगे और कॉपी के सफ़े के दरमियान में लिखें इसमें ज़मीर। अनुमान लिखकर और लिखें इसमें ज़मीर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें ज़मीर की तारीफ करवाऊंगी कि इसमें ज़मीर क्या होता है। इसके बाद हम उसको देखेंगे मिसालों के साथ कि जो वाहिद होती हैं, वाहिद मतलब जो इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर कहते हैं वो कैसे लिखते हैं और जो प्लूरल होता है वो कैसे लिखते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसकी तारीफ लिखनी है। अपनी पेंसिल अच्छी तरह से शॉर्प करके अपने हाथ में रखें। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। इसमें ज़मीर क्या होता है? वो अल्फाज अलिफ फे अलिफ फा जो है वो अल्फाज जो किसी नुक्ते ध्यान से लिखनी है आप लोगों ने। इसम किसे कहते हैं? किसी के नाम को कहते हैं ना, हमने पढ़ा था ना इसम नकरा इसम आरफा। तो वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो। क्या कहलाते हैं? इसमें ज़मीर। जोए मीम ये रे, इसमें ज़मीर। वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। आप लोगों को इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल। सिंगुलर को वाहिद कहते हैं उर्दू में और प्लूरल को जमा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जमा में कौन कौन से होंगे, प्लूरल में कौन कौन से होंगे। लिख लिए सबने तारीफ। वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। अब इस तारीफ की समझ किस किस बच्चे को, ये कौन बताएगा? इसके मिसाल में भी आपको बताया ना इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं, तो उर्दू में प्रोनाउन की जगह पर कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? अबू बकर आप बताएंगे। जैसे कि मैं दुकान पर गया, हम अपना नाम नहीं ना ले रहे, तो मैं कौन हो सकता है? अली भी हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो अपने नाम की जगह पर एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है जिसको कहते हैं इसमें ज़मीर। पहले तो हम इसकी एग्जाम
हैं कि इसकी कौन कौन सी इकसाम है। इसकी दो इकसाम होती हैं, वाहिद इसम की जमा और जमा इसम की जगह। अब आप लोग लिखें वाहिद की जगह, अपनी कापियों के ऊपर लिखें वाहिद की जगह। अब हम देखते हैं कि वाहिद की जगह पर कौन कौन से इसमें ज़मीर इस्तेमाल होते हैं। तो पहले आएगा मैं, वो, इस, इससे, उन। ये सारे कौन से इसम हैं? वाहिद। कौन से हैं? वाहिद। अब हम लोग देखते हैं कि जमा की जगह पर कौन कौन से इसम होते हैं। हमें जब हम जमा है ना, बहुत सारे जब अल्फाज होते हैं तो हम कहते हैं हमने ये किया, हमें ये खाना है। जब ज्यादा बहन भाई अपनी अम्मी अब्बू को बोले कि हमें ये खाना है अम्मी, तो आप लोगों ने देखा कि वाहिद की जगह पर कौन कौन से इसम होते हैं और जमा की जगह पर कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब जमा की जगह पर तुम भी कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ तरह की इसकी मिसालें हैं। अब हम मिसालें इसकी देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तारीफ की आप सबको समझ आ गई है? अहमद शाबीर, आप इसकी तारीफ को पढ़े एक दफा। क्या होते हैं इसमें ज़मीर? इसमें ज़मीर वो अल्फाज होते हैं जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में उसी प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे हम आई का इस्तेमाल करते हैं ना, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। आप अपनी टीचर से ये सवाल करते हैं ना, तो आप ये तो ही ना कहते हैं अली गोइंग टू ड्रिंक वाटर। अपने आप का नाम तो लिखकर नहीं ना इस जात कहते हैं कि टीचर मैंने पानी पीने के लिए जाना है। यही कहते हैं कि मिस मुझे पानी पीने के लिए जाना है, यही कहते हैं अहमद ने पानी पीने के लिए जाना है। तो ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, या तो हम वाहिद जमा पढ़ते हैं, वाहिद होता है एक और जमा होते हैं एक से ज़्यादा। जब हम अपने बारे में या किसी दूसरे एक बंदे के बारे में बात करेंगे तो उसके क्या होगा? वाहिद इसमें ज़मीर आएगा। और जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे, एक से ज़्यादा नामों की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हमें उन्हें वो ऐसे अल्फाज, जमा वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अब कोई बच्चे इसकी मिसाल सोच के बताएं मुझे। हादी, आप बताएं इसकी क्या मिसाल होगी? मैं का लफ्ज़ लें और इसको इसमें ज़मीर में इस्तेमाल करें। शाबाश। रात को मैंने पिज़्ज़ा खाया। तो अब हादी से मैंने पूछा है, हादी ने जवाब दिया है रात को मैंने पिज़्ज़ा खाया। अब इस जुमले में मैं क्या होगा? इसमें ज़मीर। अब आपको मिसाल नजर आ रही है? रात को मैंने पिज़्ज़ा खाया, किसने बताया है? हादी ने बताया। अब हादी ये गए कि रात को हादी ने पिज़्ज़ा खाया, तो ये कैसा लग रहा है जुमला? नहीं ना अच्छा लग रहा। तो क्या वो बता रहा है कि रात को मैंने पिज़्ज़ा खाया। तो इस जुमले में जो मैं का लफ्ज़ होगा वो क्या होगा? इसमें ज़मीर होगा। और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, जैसे रात को मैंने आसमान पर सितारे देखे, मैंने कल अपना काम किया, मैंने कल अपना सबक याद किया। ठीक है, आगे समझ इसकी सबको। इसके बाद है दूसरी मिसाल वो। अब वो को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें ज़मीर में? कौन बच्चा बताएगा? रुमैशा आप बताएंगी? वो सो रहे हैं। अब वो कितने सारे हैं कि नहीं है? या वो सो रहा है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। वो का लफ्ज़ जमा में भी इस्तेमाल हो सकता है और वाहिद में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि
वो सो रहा है या वो सो रहे हैं। अब आगे है इसने, इस। अब इसको कैसे करेंगे इस्तेमाल, कौन बताएगा? हसन आप बताएंगे। इसने अपना काम किया, तो इसमें इसका क्या होगा? इस जुमले में इसमें ज़मीर होगा। इसके बाद है उसे, उसे या इसे का लफ्ज़, ये भी वाहिद की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग किसी बच्चे की अपनी टीचर से शिकायत करते हैं, क्या कहते हैं? मलमा इसने मेरी पेंसिल चोरी कर ली है, मलमा इसने मेरी कॉपी ले ली है, ये कहते हैं ना। किसी का नाम लिए बगैर उस बच्चे की शिकायत करते हैं ना, तो इसको क्या कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप? इसमें ज़मीर। इसके बाद है आप। अब आपका लफ्ज़ कैसे इसमें ज़मीर में इस्तेमाल होगा? किसी से सवाल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ तरह से ये इस्तेमाल हो सकता है। अब आप किसी को एहतराम से बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो जब आप दरख्वास्त लिखते हैं उर्दू की, तो आप लोग कहते हैं कि मैं आपके स्कूल में जमात सोइन का तालिब इल्म हूँ, कहते हैं ना। आप दरख्वास्त में ये लफ्ज़ लिखते हैं ना, मैं आपके स्कूल में जमात सोइन का तालिब इल्म हूँ। तो इसमें क्या आपका क्या लफ्ज़ है? आप इसमें ज़मीर। अब आप किसके लिए इस्तेमाल करें? अपने स्कूल की डायरेक्टर के लिए। यहाँ तक समझ आ गई आपको? इसके बाद है बेटा हमारा अगला इसमें ज़मीर उन। उन हो सकता है, तो उनकी क्या मिसाल होगी? अब उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी के ऊपर इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करें। तो उनका हम इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हैं कि उनका गेंद है, ये उनका बस्ता है, मतलब कोई हमसे दूर हो कोई हमसे शख्स, तो हम उसके बारे में बताने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी मिसाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जमा। जमा आपको मैंने जैसे कि बताया कि जमा होते हैं एक से ज़्यादा अल्फाज। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमें उन्हें वो, या आप लोगों को घर का काम दे दूं? हमें सबको ये खाना है। अम्मी से कहते हैं ना सारे बहन भाई मिलकर, अम्मी आज हमारे लिए ये बना दें। सारे बहन भाइयों का नाम तो नहीं ना लेते आप कि अम्मी अलिशबा, फातिमा, सना, फरा, अहमद, बस एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना सारे बहन भाइयों के लिए। अम्मी हमारे लिए ये बना दें, बिरयानी बना दें, अम्मी हमें ये बना दें, ऐसे कहते हैं ना आप लोग। अब सारे बहन भाइयों का नाम एक होते हैं ना, अम्मी को कहते हैं अम्मी ये, वो तो शिकायत लगानी हो लेना किसी बच्चे की, तो वो तो हम लोग क्या ही कहते हैं, है ना। तो अब आगे है हमारा उनो। उनो का इस्तेमाल कौन करेगा? इकरार शॉर्ट करेंगे उनो का। इकरार बनाएगा जुमला उनो का इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए। अब कोई क्लास में बच्चे टीचर काम करवा रही हो, तो वो काम ना कर रहे हो, अपना क्लास का काम ना कर रहे हो, जमात का काम ना लिख रहे हो अपनी कॉपियों पर, तो आप लोग क्या कहते हैं? उन्होंने अपना काम नहीं लिखा, कहते हैं ना। तो दो से एक से ज़्यादा बच्चों, अगर तो एक बच्चा हो तो आप कह देते हैं इसने काम नहीं किया, और अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? उन्होंने अपना काम नहीं किया। ऐसे ही कहते हैं ना। जैसे ये उनका गेंद है, और अगर ज़्यादा बहन भाई हो, ज़्यादा लोगों का गेंद हो, तो ये उनों का गेंद है। ठीक है। अब वो का लफ्ज़ जमा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वाहिद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर तो एक बंदे को कहना हो कि वो काम नहीं लिख रहा, या वो खाना नहीं खा रहा, या वो काम नहीं कर रहे हैं, नून वाला है लगा दें तो वो काम नहीं कर रहे हैं, और वो काम नहीं लिख रहा है एक बच्चे के लिए, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब है इसमें ज़मीर। अब आप लोग अपनी किताबों के सफ़ा नंबर 92 को खोलें और इसके ऊपर
सी एक्सरसाइज या मशक दी गई है। सवाल नंबर 8 की दुरुस्त इसमें ज़मीर से खाली जगह पुर करें। वो करते हैं हम लोग। सारे बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लें। सफ़ा नंबर 1 में अब हम लोग अपनी किताब से कुछ मिसालें देखते हैं जिनको देखकर हमें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि हम इसमें ज़मीर को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सब बच्चों ने खोली अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 में सवाल नंबर 8। चलिए अब इसको हल करते हैं। पहला सवाल आपको नज़र आ रहा है। अलिफ, जो शरारत करेगा क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। उसे या हम? शाबाश, उसे। कि जो शरारत करेगा उसे सज़ा मिलेगी। इसके बाद है अगला सवाल। ये नज़म ज़ुबानी याद है। मुझे या मैं? क्या आएगा? मुझे। क्या आएगा? मुझे। रात ने एक ख्वाब देखा। मैं या वो? कौन बताएगा क्या आएगा? रात में मैंने एक ख्वाब देखा। क्या आएगा? मैंने एक ख्वाब देखा। इसके बाद है दाल। दाल क्या है? सब ने अहमद की खैरियत पूछी। अब हम का इस्तेमाल आ गया ना। हमने अहमद की खैरियत पूछी। अब वो ये तो नहीं ना कह रहे कि फरजाना ने, सुबह ने, इस सबा ने, ऐसे सबका नाम लेकर तो नहीं ना कह रहे। सबको एक ही लफ्ज़ के साथ जाहिर किया जा रहा है कि हमने अहमद की खैरियत पूछी। ऐसा ही कर रहे हैं ना। अगला है क्या रोज़ाना सैर के लिए जाते हो? अब यहाँ पर क्या आएगा? एक बंदे से सवाल किया जा रहा है ना, तो क्या आएगा? तुम। क्या आएगा? तुम। सब बच्चों ने जवाब लिख लिए हैं इसके। अब एक दफ़ा इनकी दोहराई करते हैं। किसी का कोई गलत है तो वो ठीक कर लें। हमारा पहला सवाल है जो शरारत करेगा उसे सज़ा मिलेगी। दूसरा है ये नज़म मुझे ज़ुबानी याद है। जीम, रात मैंने एक ख्वाब देखा। क्या देखा? मैंने एक ख्वाब देखा। दाल है हम सब ने अहमद की खैरियत पूछी। अगला है क्या तुम रोज़ाना सैर के लिए जाते हो? हो गया सबका यहाँ तक? अब आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद करना है। इसमें ज़मीर की मिसाल, वाहिद क्या होते हैं इसमें ज़मीर, और जमा इसमें ज़मीर क्या होते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो भी है। इस वीडियो के आखिर में इसमें ज़मीर के मुतालिक एक वीडियो होगी, आपने वो भी देखनी है। और एक वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। आप लोगों के ग्रुप में आएगी, उसमें मुख्तलिफ तरह की इसमें ज़मीर आप लोगों ने लिखनी है, वो हल करनी है। आपने सिर्फ वर्कशीट के ऊपर ही आप लोगों ने हल करना है, ठीक है। अब एक दफ़ा हम लोग इसकी दोहराई कर लेते हैं कि इसमें ज़मीर क्या होता है। इसमें ज़मीर ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और इसम की जगह पर कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? प्रोनाउंस, जिनको इंग्लिश में हम लोग ही, शी, इट, दे, यू कहते हैं ना। आप लोगों ने इस्तेमाल पढ़ा हुआ है ना प्रोनाउंस का अपनी इंग्लिश में। बिल्कुल ऐसे ही ये प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है तो इसमें ज़मीर की क्या तारीफ हुई? वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। राफे आपको समझ आ रही है? इसमें ज़मीर वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, वाहिद और जमा। वाहिद कौन कौन से होते हैं? मैं, वो, उस, उससे, आप, उन। जमा कौन से होते हैं? हमें, उन्हें, वो। ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैं तो आपको कुछ मिसालें दी हैं ना। अब हमने दो मिसालें लिखी हैं। रात को मैंने पिज़्ज़ा खाया। इसमें मैं क्या है? इसमें ज़मीर। ये उनका गेंद है, इसमें उन क्या है? इसमें ज़मीर। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपनी किताब से सफ़ा नंबर 92 से सवाल नंबर 8 हल किया है। जो उसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पूर किया हमने। उसमें हमने 5 तरह के इसमें ज़मीर हमने मिसाल के साथ देखे हैं। अब आप लोग ऐसा करें कि अपनी डायरी निकाल लें। अपनी डायरी निकाल के आज की तारीख और आज का दिन लिखें और अपनी उर्दू की डायरी लिख लें। डायरी नज़र आ रही है सबको?
इसमें ज़मीर मिसालों के साथ याद करें। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। कल एक नया सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी इसमें ज़मीर के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। मसलन वो, उन्हें, हम, तुम्हारा, उसका। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सारा स्कूल से घर वापस आ रही थी। सारा सड़क पार कर रही थी कि सारा ने सड़क के किनारे एक ज़ख्मी फाख्ता देखी। सारा ने फाख्ता को उठाया और उसे घर ले आई। सारा ने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया, जिससे उसका ज़ख्म जल्द ही ठीक हो गया। अब इस जुमले में अगर देखें तो यहाँ पे बार बार सारा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सारा की तकरार है। अब मैं आपको यही कहानी इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए सुनाती हूँ। सारा स्कूल से घर वापस आ रही थी। वो सड़क पार कर रही थी कि उसने सड़क के किनारे एक ज़ख्मी फाख्ता देखी। उसने फाख्ता को उठाया और उसे घर ले आई। उसने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया, जिससे उसका ज़ख्म जल्द ही ठीक हो गया। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि इस पैराग्राफ में इसमें ज़मीर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसी पैराग्राफ में देखें तो पहले जुमले में है सारा स्कूल से घर वापस आ रही थी। इस जुमले में इसमें ज़मीर नहीं है। वो सड़क पार कर रही थी, इसमें वो जो है वो इसमें ज़मीर है। कि उसने सड़क के किनारे पर एक ज़ख्मी फाख्ता देखी। अब यहाँ पे उस जो है वो सारा की जगह पे है, क्योंकि सारा ने सड़क के किनारे पे ज़ख्मी फाख्ता देखी थी, तो उस जो है वो सारा की जगह पे है, तो इसलिए ये इसमें ज़मीर है। इससे अगले जुमले में इस्तेमाल हुआ है उसने फाख्ता को उठाया और घर ले आई। यहाँ वाला उस भी इसमें ज़मीर है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगले जुमले में इसमें ज़मीर कौन सा है। उसने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया, जिससे उसका ज़ख्म जल्द ही ठीक हो गया। सोचें, शाबाश। इसमें भी उस जो है वो इसमें ज़मीर है, क्योंकि उसने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया था, मतलब कि सारा ने फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगाया था। उस जो है वो सारा को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जो है वो इसमें ज़मीर है। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से इसमें ज़मीर को हमने इस्तेमाल किया अपने जुमलों में, और किस तरह से बात को समझाना और भी आसान हो गया। क्योंकि जब मैं पहले आपको कहानी सुना रही थी तो उसमें बार बार सारा आ रहा था, लेकिन जब हमने इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया तो कहानी मज़ीद दिलचस्प हो गई। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें ज़मीर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किन किन जुमलों में किस किस तरह से हम इसमें ज़मीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हमने सारा की तकरार को ख़त्म करके इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।